संकट परहन कोई। मैया लक्ष्मण हंसे बड़ी बड़ी से, मैं तारी ऐसा कबू ना हो, मैं भैया पे संकट, अगर मेरे भैया की बहुत पलक हिल जाए वो एक पलक हिल जाए मेरे भैया का बहुत टेढ़ी है तो ये प्रतीक पर लेता है ऐसे पर कोई संकट हो वो पापान पाप दुर्योधन भाई हमारे में लोग कन्हैया आ जाए तो पलका पे बैठा जो सो खाई निकल पड़े ऊपर फिर पांडव मेले के देंगे आहा दरवाजे पर जाकर के देख रहा नंदन गांधारी नरेश खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया जो कचहरी में जा रहे वो कचहरी के गेट पर खड़ा हुआ था। कलम चुनी पूरा महाराज जी ने बताइए भैया काउन बूझी बात अरे तमी के तू सभा में आए अरे पूरा पति पसारी भगवान कन्हैया ने दुर्योधन की कचहरी पांव धरो दुर्योधन के बैठा भगवान कन्हैया के अपने हाथों से पहुंचो पकड़ लो। भगवान कन्हैया की केस फाड़िए दुर्योधन के ना महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे आज हमें मालूम कि भगवान कृष्ण आए आज हमारे चलो आ जाओ तुम्हारे चक्कर में दुर्योधन ने पहुंचो पकड़ के वो भगवान कन्हैया है पलका पे बैठना चाहिए बैठो महाराज आओ जाकर सिंहासन ये मंच तुम्हारे लिए भगवान कन्हैया ने कही दुर्योधन ऐसा कबो ना हो बाबा भीषण इधर में द्रोणाचार्य कृपाचार्य महात्मा पे और जय धरती पे बैठे और मेजा घाट पर जो ऐसा को ए भगवान कन्हैया ने अपनी पीतांबरी पर कंधा पे डाल के और धरती पे आसन ए दुर्योधन ने मारते ने हाथ मारो के चोट खाली चली चोट खाली चली गई ओ अचर सीना दुर्योधन ने एक दूत दे दी अबे घड़ी बज रही 3 पौने 3 ताकि हमारी कचहरी में आए और द्वारका भी तो लौट के जा रही है रात को रुकेंगे तो जाओ सारे हथियार में जहर के भोजन बनवा लो काऊ के यहाँ रुकेंगे तो भोजन तो करेंगे दूसरा चाव फिर दिखाए सारे हथियार में जहर के भोजन बनवाए कचहरी ग्राम भैया को महाराज कैसे आए को महाराज कैसे आए कि शांति का प्रस्ताव लेकर के आए थे अब बात हुई तो सवेरे हुई तो चलो महाराज घर चलो भोजन कर लियो भगवान कन्हैया ने फिर मुझसे कहा कि दुर्योधन
भोजन के क्या करना चाहिए, या तो वो हमसे प्रेम मानता होगा और या माने हमें नो तो दो हो, तो तुम्हारे यहाँ तो खाना यहाँ नहीं खाऊंगा कि प्रेम तुम मोते मानते ना हो ना हो तो तुमने मोई दो अंत तो कहूँ भाऊ खाऊंगा, मुझसे प्रेम मानता है, आज मैं खाऊंगा। फिर महात्मा के नाम महात्मा मांगुड़िया करी, महात्मा की नवज ने झटका मारो एकदम कम खाओ, मान की परमात्मा चिका होगा। जन्म कर्म में तो प्रभु आए तो भोजन बने तो हतनापुर में घेरे घेरे, अब मुझे क्या करना चाहिए, महात्मा अचक चलिए धने कचहरी में से निकल के पीछे वाली तरफ बच्चे है कि अपनी रानी के पास पहुंचो, नहीं तो हुआ क्या बात हुआ, किबार बंद कर बहुत जल्दी, किबार बहुत जल्दी कर बंद बंद, दोनों पति पत्नी ने फाटी बंद कर ले और आखिर आसन मार के और दोनों ने भजन कर, ऐसा किया है सतयुग द्वापर त्रेता और ये कलयुग न किसी ने किया न कोई करेगा। दोस्त भजन करो। भजन करी भी कर करने भीतर बाबा वो कैसा भजन कर रहे हैं, आसन मार ले तो नहीं माला रहे घुमाई, तो कितनों अनोखा भजन करो। विदुर महात्मा ने और उनकी पत्नी ने सुतपा नाम था विदुर महात्मा की पत्नी का, और भजन के कहकारे हारे दोनों की जब लगी रही घटना, हारे लगी रही घटना जब लगे रही रटना आमे ना ये दुराई, जब संसार की तो बात अलग है, जब हमारे नगला परी में ऐसा कोई भक्त है कि भजन कहते तो हो आज हमारे भगवान भजन कहते समझो कि तुम हे परमात्मा आज हमारे घरे भगवान आज जो कोई आगे हो तो भगवान ना इन्हों को क्या सुन तो भजन कहने के आज हमारे घर भगवान और कई छोड़े कि वह कचहरी में कह दी तो महात्मा के यहाँ भोजन करो हाईवे गए बिल्कुल भीतर कचू है आहा दोनों की घटना लगी है और तब तक क्या Oh
भजन कर रहे थे तब तो भगवान कन्हैया ने आगे कुंडी बजाई। खोलो महात्मा के तन से पसीना छूटो। वो भजन की माला हटाई चंदन के आसन पे धरिए और ठाड़ी वाली और ठाड़ी है के कदम बढ़ाएंगे और गेट हम जा रहे हैं और चंद जा रहे हैं साकर खोल गए मन में विचार के तैयार है हे परमात्मा कन्हैया हो कोई और साकर बजा रहे हो तो उठो कन्हैया न हो कोई और साकर पीट रहे हो तो उठो। आहा कुंडी खोलिए श्याम श्याम मोर की पखार से पे बनी हुई है पीतांबरी लहरा रही है। महात्मा ने नीचे के गर्दन डाल दी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान कन्हैया ने कही कि द्वार पर ठाड़े रहो के भीतर आए कि कोई ऐसे महात्मा ने कही कि महाराज वो शुद्ध ना रही कि शुद्ध तो न्यों ना रही घर में कछु खाई गई। आज भगवान कृष्ण को लेवाया और सुंदर आसन पर बैठा और तब भगवान कन्हैया ने कहा महात्मा महात्मा बहुत जोर से भूख लगी है क्या घर में कुछ भोजन है? प्रभु भोजन में कह रहे दुर्योधन ने इस हस्तिनापुर में ठहर के भोजन बनवाए हैं भोजन खाने के लिए तो कुछ तुम ना खाओ कि महाराज ने कल खिचड़ी पकाई रही और पाई खाए के और पानी पानी के कछु तो होगा बरोबर। आहा गीता प्रेष महाभारत श्रीमद् भागवत संकेत कर रही है माता ने क्या आरे केला भीतर केला निकाल के लागी केला लुका लेती और मिगी मिगी लेके बाहर फेंक देती और प्रभु के सामने थाल में छिलका बैठा परमात्मा बैठ करके उन छिलका का भोग लगा। मैंने कह रहा हूँ इस बात को श्रीमद् भागवत को आप खोल करके देख लेना कि महात्मा बिधुर गया भगवान कन्हैया ने केला के छिलका खाया। जब केला के छिलका खाएगा और कन्हैया ने पानी मांगो तो महात्मा पानी पिला मेरा पेट भर गया पानी पी के और डकार रही है तो महात्मा ने पानी महाराज कैसे लगे केला देखो महात्मा ने पूछा हाथ जोड़ के महाराज केला कैसे लगे अपने मान का भक्त परमात्मा ने कभी नीचा नहीं होने दिया इतना मान रखा है विदुर महात्मा को। महात्मा द्वारका में 16,108 हानियां हैं और 16 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। आपको स्वाद भोजन में ना हो केला के छिलकन में
इतना स्वाद गुरु में नहीं आया क्या महात्मा के घर पर जाकर के पृथ्वी पर आशा लगाया था अपनी पीताम्बरी ओढ़ करके प्रभु सो गए क्या समय सुंदरानोदय होकर के आया है। दुर्योधन ने अपने कचहरी को लगाया था, सभी शूरवीरों को बुलाया था। भूषरमा बंदंत करण विकरण भीम भीम कीट भीम बाहु नंद उपनंद भीम भीम मालिक भीमसेन दुष्यंत दुष्बल दुशासन वो भारती थे जिनकी कायामत तक 10,000 हार की दावत थी। कचहरी लगाई है दुर्योधन ने और ताइकन पितृ महात्मा भगवान कन्हैया से करके आए हैं बैठा लाए और तब दुर्योधन ने हाथ जोड़ के पूछिए कहो प्रभु रात को बात कहना भाई अब बताओ महाराज आए काय के लिए तब भगवान कन्हैया ने हाथ उठाए के कहिए दुर्योधन तुम्हारे चाचा के लड़का है युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव और इस हस्तिनापुर की गद्दी में सम्राट में तुम तो उनका आधा राज है उनका आधा राज दे दो। तो दुर्योधन ने एकदम भौं चढ़ा के कहिए कि प्रभु या हस्तिनापुर की गद्दी है तुम बांट वो चाह रहे हैं तो तुम्हारी चाचा के लड़का कहाँ रहेंगे थोड़ो बहुत कछु दे सको भगवान कन्हैया ने कहा थोड़ो बहुत लेका कोई दुनिया से है रहेगा कि मारा घरे में राजी हो जा कि राजी करवे तो मेरी गारंटी है मैं कहूं कितनो दे को महाराज का मांग रहे तो भगवान कन्हैया ने अपने भक्त के लिए अर्जुन के लिए और कितनी चतुराई को काम करवाए 5 नाम मांगे तो मांगे कौन से राम नाम काशी पूजा पाठ कर
राम नाम काशी पूना होए इंद्र पूरा हमारे बेटा सुन ले ध्यान लगा 5 अरे प्रभु रही जागो राज भजन पूजा के लिए काशी दे दो, एक शहर सितारा दे दो, एक पूना दे दो और इंद्रप्रस्थ दे दो, हस्तिनापुर दे दो, 5 गांव दे दो। 5 गांव में राजी है जाएंगे? हाँ राजी है जाएंगे। अब बस सेकंड हैंड भोपड़ी के जिना माल में 5 गांव को मिलो खबर राज। आहा दुर्योधन का सलाहकार था मामा शकुनी, और मामा शकुनी के लिए दुर्योधन ने बड़े मामा जे कन्हैया है भिखारी बन के पांडवों की ओर से, और पांडवों के लिए 5 गांव भीख में मांग रहे हैं, इन्हें 5 गांव दे दो, 5 गांव इनको दे दो। 5 गांव ने कह दिए लाला मामा मैं तो कह दी कट्ठे जाए मत आइए ध्यान दे करके सुन। और मामा शकुनी और दुर्योधन से बोला तुम पकड़ की कुरपति को मामानी गिरा सुनाइए, वेद व्यासनी मुखती बोली शिव सुतनी कलम चलाइए, बेटा चलती रहो समझाए, अरे 5 गांव दान करो, अरे तेरी भूमि बचेगी दुर्योधन बात मत आइए। अगर 5 गांव दान में दे रहा है तो मुझे बता दे, ठाड़े है कि लिख दो कलम कहाँ चला दो खड़े होकर के, तो सबई चली जाई बचे भी क्यों ना 5 धरबे के लिए भिखारी बन के जाना पड़ेगा। कृष्ण छल कर रहा है तेरे साथ। एक बात और बताऊं कि महाभारत को फिर पशु कहां से, ये लड़ाई की जब कहां से पड़ी थी? किसी शास्त्री को पूछा जाए तो कोई कहता है द्रौपदी पे पड़ी, कोई कहता है धृतराष्ट्र पैसे करी, कोई कहता है कि पांडवन व कौरव पैसे पड़ी। ऐसा नहीं, सुवर्ण महाराज की कन्या थी जिसका नाम गांधारी थी,
गांधारी को धृतराष्ट्र अपने बल से हरण कर, गांधारी को भीष्म अपने बल से हरण कर और धृतराष्ट्र के लिए आया। जब गांधारी को मालूम पड़ी कि मेरे पति ने जन्म लेकर के किसी को नहीं देखा है, मेरे पति अंधे हैं, तो नेत्रों से पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति ने जन्म लेकर के किसी को नहीं देखा, तो मैं पति को पाकर के किसी को संसार में देखना नहीं चाहूंगा। और जब विदा है कि आइए गांधारी है, तब इस शकुनी के पिता ने कहा था, बेटा शकुनी जी भीष्म ने मत ना करो कि मेरी लली हरण करके और धोखे में देखे अंधे की बरनी बनाई लेंगे। बेटा मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियों के पांचे बलवाना और पांचे लेकर के अपनी बहन के यहाँ चले जाना, और जब तक हस्तिनापुर का विनाश नहीं हो और तब तक बेटा लौट तो गांधारी के भैया के हड्डियों के पांचे थे जो शकुनी थे, लौट उन पांचे नो लेके पिता के संग भैया, और तब चाहता था, शकुनी कहता था बैठ करके कि चाय हार हो पांडवों की और चाय हो कौरवों की। शकुनी तेज जीत गई, बिना चाहता था शकुनी और ताकत ये दुर्योधन कि पागल जी तो कन्हैया छल करी रोते शरीर में। दुर्योधन जो मालूम पड़ी कि सबसे ज्यादा छलिया जय छल हो रहा है मेरे संग में, अपने दूत ने आदेश दिया, पकड़ लो इस कृष्ण को, पकड़ करके इस पेड़ से बांधो। जो दूत लपके भगवान का या मांग तो त्रैलोकीनाथ क्या करते थे,
मारी का शरीर से इतनी चमक मारी थी कि जितनी सेना सामने बैठी थी चपरासी संतरी मंत्री बैठे थे सबन के नेत्र बन रहे थे। केवल उस रूप को भगवान कृष्ण ने विराट रूप को 5 योग दे पाए थे। बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महात्मा विभूति 5 योग दे पाए थे। सब के नेत्र बंद हो गए। परमात्मा अपना रूप दिखाया। शिष्य में भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में और बाबा भीष्म को द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विभूति सबको महाभारत दिखा दिया। भीमसेन ने अपनी भुजा से कलाई पकड़
वो दुशासन की भुजा को भर लिया। दुर्योधन की गंगा को तोड़ करके भंग कर दिया है। कर्ण जब अपने रथ को दलपति में से उखाड़ रहा था और तुमने 500 से मार दिया। तब भीष्म ने कहिए बेटा दुर्योधन, अब तुम जी मान ले कि तुम्हारा नीच चप्पा पर भी ले जा रहे हो, तुम्हारे परिवार को विनाश है जा रहे हो, ताशु बेटा पांडवों ने आधा राज्य दे दे, आधा राज्य दे दे, और आधा ना दे रहे तो 5 नाम दे दे। कन्हैया मान गया रे, लेकिन तुम्हारा विनाश होने के लिए जा रहा है, तुम्हारा बचेगा संसार में कोई। दुर्योधन ने हाथ जोड़ के लिए बाबा 5 काम दे रहे, 5 काम तो ध्यान देना क्या अरे दुर्योधन ने बचन काम की तो बात अलग है। अपने जीते जीते सुई का जितना भाग आकर के पृथ्वी पर टिकता है, अपने जीते जीते पांडवों को उतनी भूमि देने के लिए तैयार। तो बेटा के परिवार नष्ट होने के लिए आ रहा है। भगवान ने कह रहे दुर्योधन अब ऐसा संग्राम होगा कन्ने ऐसा कभी आगे हुआ और न कभी होगा, अपने लड़ने की तैयारियां करें। भगवान कन्हैया कह के पांडवों की ओर चले। युधिष्ठिर ने पूछी प्रभु कामो शांति दूत बन के गए से युधिष्ठिर वो तुम्हारे ताऊ का लड़का दुर्योधन नीचे मेरी एक बात नहीं मानना है, अपने अपने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब घोर संग्राम कहे के और भगवान कन्हैया हतना पर दौड़ कर तो विचार करो है कि अब निठ तो रही नहीं, ये कूल मत बे कह रहे कि हमारा हिस्सा दे दो, करो करना दे। अब निठ ना है तो ये संग्राम होगा, तो इस संग्राम के लिए जगह कौन सी बढ़िया है? आज भगवान कन्हैया आज भगवान कृष्ण महाभारत करवाए के लिए घूम देखा बोले कौन सी जगह करवानी चाहिए। द्वारका के लिए जा रहे हैं तो उन्हें करके जा रहे थे। तब एक किसान, मैंने कह रहा हूं इस बात को ध्यान देना, गीता प्रेस महाभारत कह रहा है, एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था।
और अब तो ये पाइपलाइन चली गई। पहले भरण में एक पानी जाते नहर बम्मन के गूल खुदती चौड़ी, तो किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था। उसका 7 साल का बालक वो भरा पे देखा बारी करो कि पानी को छूटे, पानी कहीं फूट नहीं जाए। बालक वो भरा पे लो और किसान लगा पानी। छोटो से बालक ने पल्लों को गो से भरा पानी क्रिया में एक बूंद नहीं। वो किसान लौट करके वहां आया भरा पे अपने बालक एक तो पागल पल्लम घूम रहा है तो बराई से फूटो पामरो लेके बाद किसान ने निरी थापी मारी भरा पर निरी मट्टी गाड़ी पर पानी रुका। तो पानी मार को और इधर में भगवान कन्हैया जाए तो वह किसान ने कर्म कौन सा करो पानी रोकने के लिए है भरा के जोर तो मट्टी लावे मान के पानी रुक रहा ना। अब मुझे क्या करना बताओ किसान क्या करता। गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा किस तरह से पामरो ले कर अपने कंधा पे जो बाबा सामने पामरा लेके अपना बेटा काट के जो भरा में लगा हुआ है हाल पानी को और जो पानी को इतना में भगवान कन्हैया जा रही थी। भगवान कन्हैया ने के बनगो कहाँ भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़ के पूछी बात जानते हैं किसान भैया और तुमने ये बालक काट के कहा या भरा में दे दो क्या करें महात्मा जी साधु का रूप है कृष्ण पानी नहीं रहा था। अब मैं मट्टी कहां से लाऊं कि ये कौन था तुम्हारा कि ये मेरा पुत्र था ये मेरा पुत्र था। तो भगवान कन्हैया समझ गए कि यहाँ थोड़ी म्याँ में कुछ नहीं है। अब महाभारत का युद्ध होना चाहिए तो इसी भूमि में होना चाहिए। और तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया था उस भूमि को आशीर्वाद दिया था कि जहां कोई कोई आएगा और युद्ध में लड़ करके अपने प्राण गंवाएगा वो वीर गति को प्राप्त करेगा। और तब की हुई जैसे आए भजन गावत आ रहे इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे साकी हुई और देवताओं ने आशीर्वाद कर दिया था कि न ये धनुष थे न बाण थे और न ये छत्र थे लड़ने वाले। जब कुरु नाम के राजा अपने हाथ से उस भूमि को जीतते थे और कुरु के नाम पर इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र है। तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया था ऐसे
जाके घरई घरो हर गौशाल बछड़ा तो गऊ के तब ने छत्री थे न वीर थे न हथियार थे। उत्तरी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था इस भूमि पे एक दिन इतना बड़ा संग्राम होगा कि हजारों वीर मारे। जो यहाँ वीर मरेगा वो वीर गति को प्राप्त होगा। आगे क्या आरे जाने रे कोई एक समझदार जिससे आए हुए महान बाबा नगला पीपरी के भाई बंधु जो मुद्दकाओं से हमको सम्मान कर रहे हैं उनका इनाम हम बोलते हैं। किशन कुमार शुभ नाम अरे मला मैदाम प्रभु समयाई अरे राधे की पता करे मेरो रहे मानो भाई। हमारी दादा है महाराज को तो सुनने का सुनने तो कथा करो चल कथा सुनो।
दोनों तरफ से जब ऐलान हो गया था पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से, सुनो आज से 5 दिन बाकी हैं, ध्यान देना शुक्र, 5 दिन बाकी हैं। जेठ लगती मावस को और दिन सोमवार होगा और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होगा। अपनी अपनी तैयारियां करो। तो कौरवों की जितनी बड़ी रिश्तेदारी थी, कोई परेशानी आ जाती है तो रिश्तेदार को रिश्तेदार, सारे को सारो, सारे को सारो, सबों की मदद करता है। तो कौरवों में जितनी रिश्तेदारी थी महाभारत के युद्ध के लिए और सबको निमंत्रण दे दिया था। पांडवों ने जितनी रिश्तेदारी थी उन सबको निमंत्रण दे दिया था। अपनी अपनी सेना लेकर सभी महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे। तो समझ पिता दुर्योधन, कन्हैया तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पांडवों के रिश्तेदार, बेटा द्वारका में जाओ और भगवान कन्हैया महाभारत का युद्ध को निमंत्रण दिया। इधर में युधिष्ठिर ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन जो तुम्हारे सखा हैं, जो तुम्हें मित्र मानते हैं, द्वारका के लिए जाइए और भगवान कन्हैया को युद्ध का निमंत्रण दिया, उनसे मदद मांग करके आए। पांडवों की तरफ से तो अर्जुन चले गए और कौरवों की तरफ से दुर्योधन चला। तो जिस समय भगवान कन्हैया को मालूम पड़ गई आज अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए, और कब बड़ी बूढ़ी ने दोहा लिखा है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो ऐसे देव से कहा छुपो जाके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया मालूम पड़ गई तो पैसे पे पीतम मरी ओढ़ के और शेर कच्छ में मरी और किसी घर आके लग रहे थे। तो दुर्योधन को जोश रहती पहले ये वही तो सोच रहे जग जाएंगे तो वातावरण कर लेंगे। अब दुर्योधन ने विचार किया बैस लड़ाई मान दो कि नाते में जे भगवान कन्हैया तक से सारे लाते हैं हमारे, क्यों कि भगवान कृष्ण की बहन बलराम की बहन सहोदरा और अर्जुन के लिए वो बैसे अर्जुन की लड़ाई मान लो ना तो दगड़ो करो मानो कन्हैया। भगवान कन्हैया सो रहे तो दुर्योधन घूमे आने की तरफ बैठ गए और जो अर्जुन पहुंचे तो दुर्योधन सिरे आने की तरफ बैठा था। वो अर्जुन जो पांच की तरफ बैठी चारपाई पे सो भगवान कन्हैया पीतम्बर फेंक के उठ के बैठे तो कहीं के कौन मारा कौन और कैसे आए ऐसे दुर्योधन ने छाती ठोक के कहीं के पहले महाराज नहीं आया तुम आए भगवान कन्हैया ने दुर्योधन आए तो बैठो पे लेकिन मेरी नजर अर्जुन सुपैया जब सोए की जगह हो तो नजर पाट मार गया। देखा मैंने अर्जुन को तुम पहले पैसे तो तुम मेरे दोनों बराबर बताओ काय के लगा महाराज तुम तो कह के आए लड़ाई की तैयारियां करने अब युद्ध होगा मदद मांगते हैं कि मैं दोनों की मदद करूंगा। कितना न्यायकारी कितना न्यायकारी है कृष्ण कि मैं दोनों की मदद करूंगा। और ये एक से एक मुद्राएं हमारे जहर बाबा गूंगा बैल की सरकार से हमारे मंडल को एक से एक मुद्रा दे रहे हैं। बाबा हमारे मंडल पर कृपा रखना, ऐसी छत्र छाया बनाए रखना। बोलिए महाराज की